अभी ज्योति मौर्य की लगाई हुई आग धधक ही रही थी कि प्रयागराज से एक और दूसरी घटना दोस्तों सामने आ चुकी है। ये घटना भी सेम उसी तरह से मिलती हुई दिखती है और इसमें भी पति उतना ही ज़्यादा रो रहा है, कहीं उससे ज़्यादा ये रो रहा है, क्योंकि इस पति ने ज़मीन बेच करके अपनी पत्नी की पढ़ाई करवाई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? सारी दुनिया परेशान है, सारी भारत की जनता परेशान है, घर घर के लोग परेशान हैं। यह मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि कई पतियों ने अपनी पत्नियों की जो बाहर रह कर के तैयारी कर रही थी, उसमें गिनती के आधार पे कम से कम 135 पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा बहुत सारे पति डर गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो कहानी है। कहानी तो एकदम सिंपल इसी से मिलती जुलती है। कहानी में एक शख्स है जिसका नाम रविंदर है और उसकी पत्नी का नाम रेशमा है। सन 2016 में शादी इनकी हुई थी और उस पति ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके अपनी पत्नी को बड़े अरमानों के साथ, बड़े ख्वाबों के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं अपनी पत्नी को बड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मैं उतना तेज़ नहीं था पढ़ने में, मैं खुद नहीं बन सका इतना बड़ा अधिकारी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को ज़रूर पढ़ाऊंगा और ज़रूर मैं बनाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ इस व्यक्ति ने, इस रविंदर ने रात दिन एक करके सब्जी बेच करके अपने सपनों को जिंदा रखा। वह अपने उन टूटते ख्वाबों को एक कर रहा था जो कि उसने बचपन में देखे थे, मगर किन्हीं कारणवश वह खुद नहीं उसको पूरा कर सका। फिलहाल रविंदर काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपनी पत्नी को, इंटर उसकी पत्नी कर चुकी थी, 11वीं तक उसकी पत्नी पढ़ी थी और उसके बाद सीधे ससुराल आ गई थी। रविंदर ने कुछ कर्ज लेकर के और कुछ अपना मेहनत का काम करके सब्जी बेच करके अपनी पत्नी को डलवा दिया। बीए पूरा उसका फाइनल कराया और उससे वो कागज़ डलवा दिया जो कि पुलिस विभाग के लिए उसने अप्लाई करवा दिया। पुलिस विभाग में अप्लाई करने के बाद रविंदर की किस्मत ने साथ दिया और उसकी पत्नी रेशमा की पढ़ाई रंग लाई। रेशमा ने क्लास में अच्छा नंबर पाया और वह पुलिस के जो उसका होता है उसको बुलाया गया। रेशमा काफ़ी ज़्यादा खुश थी, रविंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और इन सबसे ज़्यादा कहीं खुश थी रेशमा की सास। रेशमा की सास ने उसके ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसका खूब मनोबल बढ़ाया और उसको बोला, बिटिया तुम किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना, तुम्हें जो भी ज़रूरत होगा हम देंगे। रविंदर ने भी कहा कि मैं मेहनत करके तुमको जितना भी पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, वैसे तो हम बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी हैं, मगर हम तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। रविंदर ने पूरा सपोर्ट किया। रेशमा भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रेशमा भी अपने घर के सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रखती थी, अपने अगल बगल के लोगों का पूरा सम्मान करती थी, रविंदर से बहुत प्यार से बातें करती थी। किसी को ज़रा भी इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, एक कैसी आंधी आने वाली है, एक कैसी सुगबुगाहट आने वाली है, एक कैसा भूकंप आने वाला है, मगर होने को कोई नहीं टाल सकता है। खैर, रेशमा की नौकरी लग गई, रेशमा की नौकरी फिक्स भी हो गई, मगर अब रेशमा ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। अब वह बाहर आने जाने लगी, बड़े अफसरों के साथ उठने बैठने लगी। उसकी पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई थी, उसको अच्छा खासा वेतन मिलने लगा था, लेकिन अब वह इस वेतन में अपने पति को और अपनी सास को हिस्सा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अब उसने दुनिया के बदलते हुए रंगों में खुद को ढाल लिया था। अब उसकी नज़र में उसका पति एक बेकार इंसान है, जो कि किसी काम का नहीं है, जो कि अच्छा भी नहीं है, जो कि अब उसकी देखभाल भी नहीं करता है, जिसकी हर बात अब रेशमा को गाली समझ में आती है और उसको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अब रेशमा ने अपनी ज़िंदगी को बनाने की ठानी है। पति रविंदर ने रेशमा की ज़िंदगी बना दी और अब जब रेशमा के पर निकल आए तो रेशमा अब उड़ने के लिए तैयार हो चुकी है और अपने पति रविंदर को लात मार दिया है। रविंदर रो रो के मीडिया पे आकर के जब ये दास्तान बताता है तो कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है, लाइक्स की बाढ़ आ जाती है। लोगों को एक बार फिर से लोगों का विश्वास डिग जाता है, कहीं ना कहीं हिल जाता है कि हो न हो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है, हमारी भी पत्नियां ऐसा ही कर सकती हैं, क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है। काफ़ी सारे लोग डर गए हैं, सहम गए हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बेटी को तो पढ़ाया जाना चाहिए, मगर अब पत्नी को नहीं, क्योंकि पत्नी को तो हम अपने
साथ रखने के लिए, अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए लाते हैं, अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए लाते हैं। मगर जब इसी पत्नी को हम अधिकारी बना देते हैं तो वो बोलती हैं कि हम अपने दम पे ये चीज़ किए हैं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। वे अपने स्टेटस का इंसान फिर से खोजने लगती हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा कभी भी रिवाज नहीं रहा था। लोग सातों जन्म जिंदगी बिताने का वादा करते रहते हैं, मगर अब वो ज़माना नहीं रहा। खैर, जैसे तैसे हो, अब रविंदर न्याय मांग रहा है, सभी जगह गुहार लगा रहा है। रविंदर की कहानी अभी भी ज़्यादा काफ़ी दुखी करने वाली है, आप अंदर से हिल जाएंगे। रविंदर बार बार कोशिश करता है कि मैं रेशमा से मिलूं, लेकिन जब भी वो जाता है तो रेशमा के जो जीजा जी हैं, रविंदर खुद अपनी ज़बानी बताता है कि उसको धक्के देकर के बाहर कर देते हैं। और रेशमा ने कह दिया है कि अब तुम मुझसे कभी न मिला करो, क्योंकि अब तुम किसी काम के नहीं हो। रविंदर की आत्मा फट रही है, रविंदर का दर्द उसके शब्दों से बाहर निकल रहा है और उससे भी ज़्यादा कहीं दिल में दबा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे इस तरीके के मामले आगे आने वाले वक्त में रुक जाएं? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। फ़िलहाल अब तो हम यही सोचते हैं कि अब ये मामला रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत ज़्यादा अत्याचार महिलाएं लगभग इस समय करते जा रही हैं। तो इसके लिए लोग पुरुष आयोग बनाने की भी मांग कर रहे हैं। इन कहानियों से लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि सभी महिलाएं न तो रेशमा होती हैं, न तो एसडीएम ज्योति मौर्य होती हैं, क्योंकि ऐसी भी कई कहानियां सामने आ रही हैं कि एक महिला ने, जिसका कि उसके पति से शादी हुआ था और उसके पति को उस महिला के आने के कुछ ही दिन बाद लकवा मार देता है। उसके पति का कोई भी अंग नहीं काम करता है। जब ऐसा देखता है उसका पति तो खुद उसे बोलता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, किसी और से शादी बना लो, तुम अपने ज़िंदगी को फिर से संवार लो, क्योंकि अब मेरा कोई भी भरोसा नहीं रहा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। मगर उस पत्नी ने पूरी दृढ़ता दिखाते हुए कहा, नहीं, जब ऊपर वाले की दया से एक बार हमारी शादी हो गई तो अब यह शादी हमेशा के लिए हो गई, चाहे इसमें जीना हो या मरना हो। ये सब रोज़ रोज़ की बातें नहीं हैं। आखिर में उसकी पत्नी ने जी जान से सेवा करना शुरू कर दिया, निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसके पति के एक उंगली में हलचल होती है, यह तो डूबते को तिनका का सहारा था। उसकी पत्नी ने तुरंत उसकी इतनी ज़्यादा और जोश और उत्साह के साथ सेवा करनी शुरू कर दी कि उस पति का सारा शरीर दोबारा पहले जैसा ही काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर फिर से प्यार की जीत हुई, एक पत्नी की जीत हुई, एक महिला जाति की जीत हुई और सारे लोग खुश हो गए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर में भी हमें ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि जब महिलाएं पुरुषों का बराबर रूप से साथ देंगी और सभी लोग खुश रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए। नमस्कार।